नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेज इन गुजराती चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो पिछले दिनों से, पिछले कई सालों से, ये बोले तो अच्छा लगेगा, कई सालों से चर्चे में है। हमारे गोलू मोलू साहब यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषित किया था कि अफगानिस्तान में से जो हमारी सेना फंसी है उसको हम वापस बुला लेंगे और अफगानिस्तान को ऐसे ही छोड़कर हम चले आएंगे। तो उसके रिपब्लिकन और वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है और दोनों इस मामले में एक साथ खड़ी रहती है। इसलिए जो बाइडेन ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि 11 सितंबर तक हम हमारी सेना वापस बुलाएंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि वहाँ पर अमेरिकी सेना फंसी क्यों। तो पहला ऐसा हुआ था कि अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने, मतलब कि अलकायदा नामक एक ग्रुप है, वहाँ पर उसने कब्ज़ा कर लिया और तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। उसके बाद रशिया को लगा हम सुपर पावर बन जाते हैं और वहाँ पर तालिबानियों को ख़त्म कर देते हैं, तो रशिया वहाँ पर वॉर में कूद पड़ा। लेकिन कितने सालों बाद वहाँ पर रहा, लेकिन वहाँ पर उसने कुछ हासिल नहीं किया। और उसके बाद 9/11 अटैक होता है अमेरिका का, जो बिल्डिंग है वहाँ पर, ट्रिंग पॉइंट पर। तो 9/11 जब अटैक होता है, उसमें से अलकायदा नाम का एक ग्रुप है, आतंकी का संगठन, उसका जो लीडर वो ओसामा बिन लादेन, जो उसने ये अटैक करवाया था, आतंकी अटैक, उसमें से कई सिविलियंस की जानें भी गई। और उस समय अमेरिका को लगा अब हमें तालिबानियों को कब्जे में लेना ही होगा। तो पिछले 20 सालों की बात करें तो वहाँ पर अमेरिकी सेना आई और उसके बाद से लगभग 2001 से लेकर आज दिन तक वहाँ पर फंसी रही। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, हैरानी होगी, 150 लाख करोड़ यानी कि $2 ट्रिलियन वहाँ पर उसने खर्चा किया, लेकिन वहाँ पर तालिबान ख़त्म हुआ ही नहीं। आप समझ सकते होंगे कि सबसे महंगा युद्ध कहा जाता है इसको, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं। 2001 से लेकर आज दिन तक 2,500 से ज़्यादा लोगों की जान भी गंवाई है। किसने? कि अमेरिका वाले सैनिकों ने। वहाँ की फैमिली भी ये बोल रही है कि हमारे सैनिकों को वापस लाओ, हमारे सैनिकों को वापस लाओ, हमारे सैनिकों को वापस लाओ। लेकिन अमेरिका को लगता है, आज दिन तक लगता रहा कि हम तालिबानियों को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद बाइडन की जो गवर्नमेंट है, उसके जो टॉच के अधिकारी होते हैं, उसके साथ लंबी बातचीत के दौरान ये नतीजा निकला कि हम हमारी सेना को वापस बुला लेंगे। ऐसा क्यों हुआ आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, तालिबानी लोग ऐसे हैं कि वहाँ के लोकल लोग ही है, उसको जियोग्राफी, पारिस्थिति, भूगोल की इतनी गहरी जानकारी होती है कि कहाँ पर रहना है, कहाँ पर छुपना है, कहाँ से अटैक करना है, ये उसको सब कुछ मालूम होगा। अब ऐसा अमेरिका वहाँ पर गया लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी आपको बात बता दूं कि मान लो कि आप भारत में रहते हो और यूरोप में हो, बसने रह गए, वहाँ पर आपको आतंकवादी या फिर वगैरह वगैरह की घटना को आपको अंजाम देना है। तो आपको तो वहाँ पर कुछ पता ही नहीं है कैसी वहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति है, उस कुछ वाक़ई भी नहीं है, तो वहाँ पर किस तरह से टिक पाएंगे आप। अगर भारत में ही रहना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसी कारण से हाथ कुछ लगा नहीं और चले आए ऐसे। अफ़गानिस्तान को इसके हाल पे ही छोड़ के चले आएंगे। अब आगे जाके पता नहीं अफ़गानिस्तान का क्या होगा, लेकिन ये भी आशंकाएं जताई जा रही है कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर होगा। तुर्की, कतर जैसे देश है, हालांकि तुर्की नाटो का हिस्सा भी है और वो काफ़ी शक्तिशाली है अफ़गानिस्तान के नज़रिए देखा जाए तो। और उसने भी कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में वॉर होता है तो हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो थोड़ी सी कम है। अगर आगे बात करें तो एशिया पर शांति रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी कई लोगों बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, एशिया पर शांति बनाए रखने के लिए
तालिबान मजबूत नहीं है। आपको समझ में आ रही है? तालिबान इतना मजबूत भी नहीं है कि वो भारत के साथ या फिर एशिया के जापान जैसे कंट्री के साथ भिड़ पाए। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम हवाई हमला भी करेंगे, तो फिर शांति बनी रहेगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में होता है क्या, देखते रहेंगे। अभी तक तो 1 सितंबर तक निकल पाते हैं ये भी हमें नहीं पता। और आगे बात करते हैं कि इस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ना तो अफगानिस्तान में तालिबान रहे या ना रहे, भारत को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान को पहले ही मदद करता आ रहा है। उसका जो संसद का निर्माण हुआ वो भी भारत खर्चा कर रहा है, और अफगानिस्तान के सैनिकों को हमारे यहाँ पर आके तालीम भी दी जा रही है। और उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि भारत उसकी मदद करेगा। लेकिन तालिबान को इस तरह से हम खामोश तो कर ही नहीं सकते। अब अमेरिकी फ़ोर्स 1 सितंबर तक लगभग आशंका जताई जा रही है कि ये अफ़गानिस्तान छोड़कर अपने देश में वापस चले जाएंगे। और ये भी कहा है कि अगर हमले होते हैं तो वो हवाई हमले भी करेगा। शांति के लिए सभी देश एकजुट होकर प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात तो बता दूँ, भारत एशिया का सबसे अमीर देश यानी कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हिंदू होगा तो वो भारत में आएगा। मेरी बात पर गौर करना, अगर हिंदू होगा तो भारत में आएगा, क्रिश्चियन होगा तो अमेरिका, ब्रिटेन, कई सारे देश है वहाँ पर जाएगा, अगर बुद्ध होगा तो चाइना में जाएगा। लेकिन दोस्तों आतंकी होगा वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा ना। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, पाकिस्तान में ही जाएगा। अगर तालिबान तो उसका दोस्त ही मान लो। पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो तालिबान को, पाकिस्तान एकमात्र देश इसका ऐसा है कि वो आतंकी को अपने पेट में पालता है और कटोरा लेकर सभी देश के साथ भीख मांगता है। अब हमारे भारत की बात कर लो, भारत का सबसे खूंखार डॉन दाऊद इब्राहिम, उसने भी वहाँ पर है, उसको भी पाल रखा है। अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी तरह से उसका यह वजूद है कि वो तालिबान को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आज दिन तक सपोर्ट करता आ रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ऐसी इकोनॉमिक अच्छी नहीं है कि वहाँ के लोग उसको सपोर्ट करें और तालिबान अफ़गानिस्तान के लोगों पर ही हमला करे, क्योंकि पाकिस्तान से ही फंडिंग हो रही है और वहाँ पर ही हमला करेगा। अब आगे वाले दिनों में अब दोस्तों देखेंगे क्या होता है। जब इस टॉपिक पर आगे जो चर्चा होगी उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।